हाँ जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्लो इन एन इकोनॉमी। हमने पहले इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की थी हमने कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। उसके हमने मेन गोल्स पढ़े इकोनॉमिक्स के क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना कि इसका क्या फ्लो है इकोनॉमी का। ठीक है, हमारे मैनेजमेंट में, हमारी एक इंडस्ट्री में, एक हमारे हर एक बिजनेस में इसका इकोनॉमी का क्या फ्लो है। ठीक है, द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, resources and money payments in a simple economy are shown in figure। कहते कोई भी गुड्स का फ्लो, सर्विसेज का फ्लो, रिसोर्सेज का फ्लो और कोई भी मनी पेमेंट्स हैं उसका फ्लो है जो वो उसका डायग्राम में शो किया गया है। वो हमारे इंडस्ट्री में एक इकोनॉमी के लिए वो कैसे फ्लो करता है। ठीक है, सबसे पहले देखो इन्होंने शो किया हुआ है मनी पेमेंट्स फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक तरफ बनाया हुआ इन्होंने हाउस होल्ड का और एक तरफ बनाया हुआ इन्होंने बिजनेस। ठीक है, एक हमारा हाउस होल्ड जो हमारे घरों में रह रहे हैं लोग उनके बारे में बताया गया, एक तरफ हमारे बिजनेस के बारे में, जो हमारे बिजनेस है, लोग कर रहे हैं बिजनेस, उसके बारे में। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं हमारे मनी पेमेंट किसके ऊपर, कंज्यूमर गुड्स सर्विसेज। जो हमारे बिजनेस है, जो बिजनेस मैन हैं वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, हमारे जो लोग हैं रहने वाले लोग घरों में, उनके उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि उनके वो कौन से सामान, कितना सामान, तरह का सामान लेंगे, कितनी तरह का वो सर्विसेज हमसे लेंगे। ठीक है, सारे बिजनेस बिजनेस जो भी हम, जैसे कि हमने क्या किराने की दुकान खोल ली घर पे या खोली हुई है, तो हमें क्या होगा कि हमारी दुकान पे कितना ग्राहक आ रहा है, कितना कस्टमर आ रहे हैं हमारे दुकान पे। ठीक है, वो कौन आएंगे, हमारे जो घरों में रहने वाले हैं। एक मैंने क्या किया, एक मैंने एक अपनी कॉलोनी में एक मैंने दुकान खोल ली। दुकान खोली तो मैं कहूँ एक मैं एक अपना अपना बिजनेस मैंने चालू किया, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, किसका, एक ऐसे कन्फेक्शनरी की शॉप खोल ली मैंने, जनरल स्टोर खोल लिया। तो उस पे जो लोग आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जो घरों में रह रहे हैं लोग कॉलोनी के, वही आएंगे ना, या फिर कोई आता जाता लोग जो आ रहे जा रहे हैं वहां पे वो आएंगे। तो उसका जो काम है वो किस पे डिपेंड हो जाएगा, जो हमारे हाउस होल्ड है जो वहां पे काम, सॉरी जो घरों में काम अपना काम करने के लिए, सामान लेने के लिए उनके पास आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो मीन्स जो बिजनेस वाले हैं उनको क्या हो गया, प्रोवाइड गुड्स सर्विस टू कस्टमर्स। उनके करना होगा, उनको गुड्स और सर्विसेज, अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर्स को। जो उनके कस्टमर्स हैं उनको अच्छी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। अब देखो उनको क्या करना पड़ेगा, अब जो दुकान पे आ रहे हैं अगर वो 50 रुपए की चीज है, थोड़ा उसको सस्ती निकाल के कह दो क्योंकि अपना ग्राहक को पक्का करना है। अब देखो उसकी कॉलोनी में अकेले की शॉप तो है नहीं, और भी शॉप्स होंगी, उसको ऐसे कि अपना ग्राहक पक्का करना है, या थोड़ा 2 रुपये सस्ता भी दे दूं मैं, ठीक है, तो मुझे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 2 रुपये मेरे वो हो जाए तो चक्कर नहीं है मुझे। ठीक है, बट मेरा ग्राहक तो पक्का होगा, कस्टमर मेरे पास ही आएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको अपने करने के लिए उसको अच्छी सर्विसेज देगा। वो कहेगा कि कोई बात नहीं, आपके जो राशन बने सामान है मैं आपके घर तक छोड़ दिया करूंगा, या रेडी वाले के थ्रू आपके घर पे छोड़ दिया करूंगा। इतने में हमारा जो कस्टमर है वो खुश हो जाएगा कि यार मुझे अपने आप लेके आना पड़ रहा है, वो सारा कुछ वही कर रहा है, सब कुछ जो कर रहा है। तो ऐसे हमारे बिजनेस चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे, ये तो मैं जनरल स्टोर की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टोर है, कुछ भी है, चाहे वो पेंट की दुकान है, चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, कोई भी दुकान है या कुछ भी बिजनेस हमें चालू करना है, तो उसके लिए हमें क्या, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी कस्टमर को, और अपने गुड्स बेचने के लिए अच्छी अच्छी सर्विसेज, तभी हमारे कस्टमर हमारे पास खुश होकर आएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, यूज रिसोर्सेज इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड। वही चीज बात जो मैंने कहा कि उनको क्या करना पड़ेगा, इनपुट अपने रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हाँ मैं आपको जी, वो नीचे बंदा रख लेगा एक, ठीक है, रेडी वाला रख लेगा अपने पास, एक अपने पास दिहाड़ी पे, कि तुम्हें इतने इतने दिन की दिहाड़ी में तुम्हें 2-3 तुम्हें दे दिया करूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से तो मेरे पास ही रहना है, कोई सामान है कोई वो छोड़ के आएगा, तो वो क्या रिसोर्सेज दे रहा है, वो सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड्स को। ठीक है, अपनी इनपुट्स लगा के, तो उसको वो हमारा क्या बिजनेस, वो हमारी इकोनॉमी के फ्लो ऑफ इकोनॉमी का एक पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारे बिजनेस वाले लोग किस पे, हाउस होल्ड लोग जो रहते हैं डिपेंड रहते हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, हमारे कंज्यूमर पे, जो हमारे बिजनेस वाले बंदे हैं। बिजनेस वाले मतलब कि जो दुकान वाले बंदे हैं, वो कैसे, वो वो कैसे कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंड सर्विसेज। जो बंदे उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है,
वो हाउस होल्ड वगैरह उसको अच्छी तरह कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से अपना बिजनेस जो उसका है बंदे का चल रहा है उसको कहीं पे उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो उसकी सामान वो ले रहे हैं वहां से उसका उनको कितना फायदा हो रहा है वो कौन देखते हैं, हमारे हाउस होल्ड, ठीक है, अगर उनको फायदा हो रहा होगा तो वो क्या है उनके पास उनका सामान लेगा, अगर उनको नहीं फायदा होगा तो वो सामान नहीं लेगा, कल को कोई और दुकान से ले लेगा जाके, ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि हाउस होल्ड को ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सेकंड, प्रोवाइड प्रोडक्टिव इनपुट्स टू बिजनेस, उसमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में सॉरी, उसको क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट अच्छी इनपुट आएगी उसको अच्छी जगह पर लगाना पड़ेगा, अच्छी सोर्सेज के लिए, ठीक है, ये भी उसका क्या काम है, ठीक है, और उसको क्या करना पड़ेगा, मनी पेमेंट्स फॉर सोर्सेज, रेंट्स, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो उसको क्या है कि थोड़ा प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, अब डिस्काउंट देना पड़ेगा, अब अगर वो 50 रुपए की चीज लेने जा रहा है दुकान दुकान से, दुकान वाला 50 की लगा के उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो वो क्या करेगा, उससे 50 की लगाया, अगर वो 2 रुपए सस्ती दे रहा है उसको तो उसका प्रॉफिट है क्योंकि 2 रुपए बच रहे हैं, ठीक है, तो वो उसी के बाद दोबारा से जाएगा सामान लेने के लिए, ऐसे ही वो अपनी जो दुकान वाला है, ऐसी सेम जो दुकान वाला है, ठीक है, वो अगर अच्छी सैलरी देगा अपनी जो वहां पे लगे होंगे उसके बाद जो अपने उसके पास एम्प्लॉय लगे हुए हैं उनको अच्छी सैलरीज देगा, ठीक है, उनको वेजेस अच्छे अच्छे वेजेस देगा खरीद के, या फिर जो सामान क्वालिटी का रखेगा तो उसकी दुकान जरूर चलेगी, तो ये भी क्या है इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो households and businesses are the two major entities in a simple economy, दोनों क्या है कि बहुत ज्यादा, कोई बिजनेस है या फिर हाउस होल्ड है, ये हमारे मेजर एंटिटीज होती हैं किसकी, कोई सिंपल इकोनॉमी, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरियस यूज वेरियस इकोनॉमिक लाइक लैंड, labor, capital, which are provided by households to produce consumer goods and services which will be used by them. अब देखो, कहता है कि जो ये हमारे कहते हैं कि बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको क्या जरूरत होती है, लैंड की, लेबर की, ठीक है, वो अगर लेबर उनको मिलनी है वो कहाँ से मिलेगी लेबर उसको, जो हमारे अच्छे तरीके से काम करने वाले अच्छे बंदे होंगे वो भी उनको हाउस होल्ड से मिलेंगे, बंदे रहने वाले बंदे मिलेंगे, उनको अच्छी लेबर मिलेगी, या फिर अच्छी लैंड मिल रही है जहाँ पे वो अपनी दुकान बना रहे हैं। अब देखो एक बंदा दुकान बना रहा है एक बाजार में, पूरी मार्केट में, एक दुकान बना रहा है, अपनी दुकान खोल रहा है एक ऐसे इलाके में जहाँ पे इतना लोग नहीं रह रहे, जहाँ पे इतनी आवाजाही नहीं है, तो दुकान किसकी जगह चलेगी, जो मार्केट में है, तो हमें क्या लैंड भी देखनी पड़ती है कि हमने कहाँ पे लैंड लेनी है अपने रिसोर्सेज को चलाने के लिए, ठीक है, हाउस होल्ड को देखना पड़ता है, वो हाउस होल्ड वहां पे आएंगे, कंज्यूमर जो भी वहां पे कस्टमर्स हैं हाउस होल्ड से, वो अपने गुड सर्विस जो लेंगे मेरे से उसका अच्छे तरीके से अपना उपयोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और मेरे लिए वहां पे उनको सर्विस देनी ईजी रहेंगी नहीं रहेंगी, वो सारा कुछ कौन देखते हैं, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी खोलनी है अपनी चलानी है तो उसको सारा कुछ ये चीज सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। आगे आता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेक पेमेंट ऑफ मनी टू द हाउसहोल्ड फॉर रिसीविंग वेरियस रिसोर्सेज, कहते हैं कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये क्या पेमेंट अकॉर्डिंगली मनी की पेमेंट जो होती है वो हाउस होल्ड को लेती हैं, ठीक है, उसको और आगे वो और अच्छी रिसोर्सेज के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे द हाउस होल्ड इन टर्न मेक पेमेंट ऑफ मनी टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसीविंग कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, this cycle shows the interdependence between the two major entities in a simple economy। अब देखो, एक दुकान वाले ने सामान क्वालिटी का दे रहा है और 1-2 रुपए सस्ता दे रहा है तो ग्राहक उससे खुश होकर लेके जाएगा, ठीक है, उसको अच्छा सामान मिल रहा है सस्ता, ठीक है, और वो आगे 4 बंदों को और सुनाएगा, उसकी मार्केटिंग बनाएगा, ठीक है, तो वो 4 बंदे और लेके आएगा साथ में, यार देख उससे बहुत अच्छा सामान मिलता है उसका थोड़ा सस्ता भी है, तो उसके बाद 4 बंदे और जाएंगे, ऐसे ही उसके सामान ज्यादा बेच रहा है, बल्कि वो 2 रुपए सस्ता करके बेच रहा है और उसका सामान भी ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, तो उसका क्या है, उसको कोई घाटा नहीं पड़ेगा किसी तरफ से क्योंकि उसका प्रॉफिट उसको साथ में वो ले ही जा रहा है, कहीं ना कहीं से निकाल ही जा रहा है, ठीक है।
अगर उसने 50 रुपए वाली चीज 2 रुपए सस्ती लगा दी तो जो सस्ती चीज होगी 10 रुपए सस्ती होगी उसके 2 रुपए महंगे कर देगा वो। ठीक है, 1-2 रुपए महंगा लगा लेगा, जीएसटी में काट लेगा, वो कुछ और काट लेगा। ठीक है, तो वो उसको अब उसने कैसे कहाँ पे पैसे लगाने हैं वो उसको पता है। ठीक है, दुकान वाले को उसने अपने देखो इतने कोई मूर्ख नहीं होता, बिजनेस जो बंदा होता है जिसने अपना बिजनेस चलाना होता है वो इतना मूर्ख नहीं होता कि अपना सब कुछ वो दे दे। ठीक है, तो उसको सब जगह ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अपने घाटे में भी ना जाऊँ और मेरी दुकान भी चलती रहे अच्छी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। इसका क्या स्कोप है हमारी इंजीनियरिंग इकोनॉमी का आगे, और इसकी क्या डेफिनेशन है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की। पहले हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है, क्या यूज होती है। As stated earlier, efficient functioning of any business organization would enable it to provide good services at a lower price. In the process of managing organizations, the managers at different levels should take appropriate economic decisions which will help in minimizing investment, operating and maintenance expenditures besides increasing the revenue, savings and other related gains of the organization. इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो क्या मतलब ये है कि हम क्या इंजीनियरिंग की रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, मतलब कि हम कोई इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, कोई अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अब देखो कहता है कि जो वहाँ पे मैनेजमेंट है वो अपनी उसका जो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक अपनी इकोनॉमी को अच्छी रखने के लिए वो क्या करेगा, अच्छे अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। मतलब कि उसको देखना होगा कि हमने अगर कोई सामान लेना है या देना है उसका प्राइस क्या है। अगर हमें सस्ता सामान मिला है तो उसको लो प्राइस में देगा, अगर उसको महंगा सामान पड़ा है तो वो उसको महंगा ही बेचेगा क्योंकि उसने घाटे में जाना नहीं है कंपनी वाले ने या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ने अपनी। तो उसको वो साथ के साथ उसकी क्या सोचेगा उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, और उसकी कितनी सेविंग्स हो रही है। ठीक है, उसकी कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है 1 साल का या 1 महीने का या 2 महीने का, उसको कितना गेन हो रहा है, कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है। इस सब से उसको चीज साथ में मैटर करेंगी, तो सबको देखना पड़ेगा अगर उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। ठीक है, सेम वही बात है जो मैंने कही है। अब ये बात किसकी बात की जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक इंडस्ट्री की या कोई कंपनी की बात की जा रही है। अगर या कोई कॉलेज की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग इकोनॉमी का मतलब कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात की जाए। ठीक है, उसकी बात हो रही है अगर उसने चलाना है उसको, अगर उसको ज्यादा महंगा सामान पड़ रहा है, अगर कुछ मतलब कि कुछ भी अगर बना रहा है वो इंडस्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो अगर उसका सामान उसको प्रोडक्ट्स का प्राइस जो वो महंगा पड़ रहा है तो क्या है कि वो उसको महंगा ही वो सेल करेगा। ठीक है, अगर वो सस्ता पड़ रहा है तो वो उसको सस्ता ही सेल करेगा लोअर प्राइस पे। ठीक है, तो इसमें यही चीज कही गई है कि वो हमारे अगर उसके साथ वो सेल तो करेगा, उसके साथ उसको क्या कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे, कितनी उसको सेविंग्स हो रही है उसकी, कितने उसके गेन्स हो रहा है, कितने उसका प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ वो भी चीजें क्या है मैटर करेंगे। उसको डिसीजन कैसे लेना है, इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेना है वो सब मैटर करेगा उस टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है इसकी डेफिनेशन। The issues that are covered in this book are elementary economic analysis, interest formula, basis for comparing alternatives, present and worth method। ये सब हम क्या है इसका स्कोप है, ये सब जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सारे टॉपिक जो अभी मैं आपको अंडरलाइन करूंगा ये सब टॉपिक हमने आगे डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये अल्टरनेटिव अगर हमने एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन खत्म बंद हो रही है या फिर हमारी इकोनॉमी की होनी कम हो रही है उसके साथ साथ हमें क्या है उसका दूसरा अल्टरनेटिव भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ मेथड, ठीक है, फ्यूचर वर्थ मेथड, एनुअल इक्विवेलेंट मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड, सारे क्या है हमारे क्या है टॉपिक्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सारे ये सारे जो कॉमन में दे रखे हैं ये सारे किस में आते हैं, इसके स्कोप में, ये इसका स्कोप है सारा, आगे इसका कहाँ कहाँ इसका स्कोप है वो सारा उसमें डिस्कस करेंगे हम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अब इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें अपना इंजीनियरिंग इकोनॉमिक की, वो क्या होती है, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स डील्स विद द engineering economics deals with the methods that enable one to take economic decisions towards minimizing costs or maximizing benefits to business organization। कहते हैं कि जो ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक है डील करेगी अपने मेथड के साथ कि हमें कौन से मेथड एनेबल है और कौन से मेथड हमें क्या इजीली मिल रहे हैं
एबल है, ठीक है, उन दोनों पे डिसीजन करेंगे। हमारी इकोनॉमी का डिसीजन कैसा है, मतलब कि इकोनॉमी के लिए एक मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है, ठीक है, उस पर करेगी उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है, उसकी मिनिमाइज कॉस्ट है क्या नहीं है, उस पर डिपेंड रहेगा, या उसको बेनिफिट्स मैक्सिमम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ऑर्गेनाइजेशन को। सारी चीजें किसमें आती है, हमारी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में आती है, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना इन्वेस्टमेंट देनी है, अपना देखना है कि उसको कितनी मिनिमम यूटिलाइजेशन हो रही है, कितनी मैक्सिमम उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो सब हमारे किसमें देखे जाते हैं, हमारे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की इसकी डेफिनेशन बताया गया है कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में देखा है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। इसके सारा हमने फ्लो, इसका डायग्राम हमने देखा। अगर आपको इसका फ्लो आ जाता है, फ्लो ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, तो आपने वो ऊपर जो मैंने डिस्कस किया टॉपिक, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसका अपने साथ में उसका एक डायग्राम बनाना है। उसके बाद अगर आपको इसकी स्कोप और इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो अपने सारे स्कोप में सारे अपने ये पार्ट्स लिखने जो मैंने आपको बताया, कॉम्बो में दे रखे हैं, जो अपने मन में सब लिख देने हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, तो आपने इसको सभी पार्ट्स को जो मैं आगे आपको कराऊंगा वो आपने एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये थे आज का टॉपिक। अब जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, इसका नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। हमारी कितनी सप्लाई की डिमांड, कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी इसकी डिमांड है, उसके लॉ बनाए गए हैं अलग अलग, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं इस पे फैक्टर सप्लाई के, ये सारे हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्या आपको मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है बच्चा।